उद्धार कैसे मिलेगा? अभी हमारी बहन ने आपको बताया कि पाप कैसे आया दुनिया में। ठीक है, हर एक चीज़ की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है, तो हमें ये जानना है कि वो चीज़ आई कहाँ से। और पाप इतना अधिक बस गया कि बाइबल और शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य का जन्म ही गुनाह में होता है, पाप में होता है। अब उस पाप से कैसे छुटकारा मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? या हम मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता, मोक्ष जीते जी मिलता। हमने सुना ना मोक्ष, भैया इनको तो मुक्ति मिल गई। हाँ, जान से मुक्ति मिल जाती, चले जाते, लेकिन जो मुक्ति या मोक्ष शब्द का जो सही अर्थ है वो है हर एक पापों से छुटकारा। और वो मरने के बाद ही, मरने के बाद शरीर से मिलता है, और वो हमारे पाप हमारी आत्मा के संग जाते हैं, याद रखिएगा। तो वो कैसे मिलेगा? सबने पाप किया, मैंने भी किया, आपने भी किया, उनने भी किया। तो क्या एक पापी दूसरे पापी का उद्धार करा सकता है? क्या एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है? फायदा उठाया गुरुओं ने, थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले ली इधर उधर से। उन्होंने कहा इतने की पूजा लगेगी और इतने बार लगेगी तभी तुम्हारा छुटकारा होगा। हमारे चर्च में आके कहने लगे जब तक बपतिस्मा नहीं लोगे और हर संडे नहीं आओगे, दही की 10वां अंश नहीं दोगे, तब तक छुटकारा नहीं मिलेगा। पादरी साहब की ब्लेसिंग जरूरी है, और चाहे पादरी साहब कुछ कर रहे हो। सब धर्मों में कहीं ना कहीं ऐसे संस्कार है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की संस्कृति विश्व की सबसे अच्छी संस्कृति मानी जाती। सबसे अधिक अगर धार्मिक लोग दुनिया में रहते हैं तो वो हिंदुस्तान में रहते हैं, और सबसे ज्यादा धर्म अगर दुनिया में है तो सबसे अधिक इंडिया में है, हमारे हिंदुस्तान में है। हर जगह आपको मिल जाएंगे, खाने से पहले, खाने के बाद, उठते ही बैठते, हर जगह ऐसे संस्कार आपको मिल ही जाएंगे। और आप देखोगे कि हाँ, और आप कहोगे ये अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बात ये आ रही कि क्या ये संस्कार हमें पापों से छुटकारा दे पा रहे हैं? वो तो हम एक शख्स की बनाई हुई विधि पूरी कर रहे हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? तब घनघोर पाप के समय, तब परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आना पड़ा। बाइबल में लिखा हमारे लिए एक देह तैयार की गई। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, बाइबल में लिखा है जब वो मरियम के गर्भ में आया तब वो पवित्र आत्मा के द्वारा आया। अगर यीशु मसीह का पिता या माता की बात की जाए तो वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो पाक था। मुझे कभी मौका मिलेगा मैं उसके जन्म के विषय में बताऊंगा। और अगर आप मेडिकल साइंस की कुछ बातें जानते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत जल्दी से आप लोग उस बातों को समझ लेंगे कि वो कितना पवित्र था। बाइबल में लिखा है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और धमकी सुनकर किसी को धमकाता नहीं था। ठीक है, अब सवाल यह था कि पापों से छुटकारा कैसे मिले। मनुष्य को शैतान ने इतना अधिक भ्रम में फंसा दिया कि आप ये वाली विधि पूरी कर लो, तुमने गंगा नहा ली, छुटकारा मिल गया, धोखे में। और ऐसा चक्रव्यूह उसने रचा कि इंसान उससे आगे नहीं बढ़ पाया, और ऐसा भ्रम पैदा किया कि आप जैसा कर्म करोगे उसी में आप जन्म लोगे, वैसे बनोगे। और शास्त्र बताते कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं है। उद्धार कौन दे सकता भाई? जिसने बनाया है, जिसने पैदा किया है, जिसने रचा है। और अभी आपने पढ़ा बाइबल में कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता, अपनी शक्ल, अपनी सीरत में हमें बनाया, रचा। ठीक है ना? अब कैसे छुटकारा मिले, हम कैसे नजात पाएं? और तब परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी, एक नियम बनाया कि अगर तुम इन रिवाजों को, इन चीज़ों को, विधियों को पूरा करोगे तब तुम्हें छुटकारा मिलेगा। अगर तुमने झूठ बोला है, हत्या करी है, व्यभिचार किया है या किसी प्रकार का पाप किया, तो हर एक पाप के लिए एक एक कुर्बानी दे दी गई। व्यवस्था विवरण व्यवस्था की किताब में बहुत अच्छी तरीके से। और जिनके पास पैसे हुआ करते थे, रुतबे वाले हुआ करते थे, वो पाप करते थे और बलिदान चढ़ा लेते थे और छुटकारा हो जाता था। जो व्यवस्था दी गई थी, जो नियम दिया गया था, पर गुनाहों से माफी नहीं होती थी, उनके पाप ढप जाते थे, पाप मिटते नहीं थे। याद रखिएगा, पाप ढपते थे पर मिटते नहीं थे, क्योंकि विधि बनाई थी। और इतना पाप परमेश्वर के भवनों में, धर्म गुरुओं में इतना पाप बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर बड़ा दुखी हुआ।
तब, अभी धीरे धीरे हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, तब यीशु मसीह को तैयार किया गया। यीशु मसीह की पूरी उम्र 33.5 साल थी, 3.5 साल उसने सेवा करी, लेकिन प्रत्येक बातें, प्रत्येक काम जो उसने इस पृथ्वी पर रहकर किए, वो सिर्फ पिता की मर्जी के अनुसार किए। उसने अपनी नहीं, अपनी इच्छा पूरी नहीं करी। और उसने जीते जी इस बात को बताया कि मैं तुम्हारे पापों को क्रूस पर ले जाऊंगा। सभी शास्त्रों में लिखा है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं थी। आज के समय भी लोग कुर्बानी देते हैं, हमारे यहाँ आई और बकरा चढ़ते हैं संडे को, मन्नतें मांगते लोग, फिर पकता है, फिर खाते हैं। जगह जगह लोग मुर्गा चढ़ाते हैं, तमाम चीज़ों की। ये मालूम है, ये जादू टोना करने वाले सियाने तांत्रिक भली भांति जानते हैं कि शैतान को कैसे खुश करना है और शैतान को कब्जे में करके लोगों के काम कैसे कराना। तो उन्होंने कहा इतना बकरा लगेगा, इतना ये लगेगा, तुमसे चूक हो गई है। हम लोगों से भली भांति ये सियाने जानते हैं, लेकिन हमें यह जानना है कि उस खून से अधिक ताकत यीशु मसीह के खून में। हालेलुया। और तब यीशु मसीह मेरे और आपके, उसे किसी ने क्रूस पर नहीं चढ़ाया। उसने कहा कोई मेरा प्राण नहीं लेता, लेकिन मैं खुद अपना प्राण देता हूं। और वो स्वयं मेरे और आपके लिए, और जीते जी उसने कहा कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और जैसा उसने कहा था, सबसे डरावनी चीज अगर इस दुनिया में है, मनुष्य को चोट लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, हाथ पांव टूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। ठीक है ना, कोई नहीं मरना चाहता। मौत सबके लिए डरावनी है, और यीशु मसीह ही एक ऐसा प्रभु है जिसने मौत को हरा दिया। और उसने कहा मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहो। अब सवाल ये उठता है कि ये अगर हम जीवित हैं तो हमारी मृत्यु क्यों होती है? जब हमारे आदि माता पिता, जैसे हमारी बहन जॉली बता रही थी, आदम हवा ने पाप किया। जब हवा ने उस फल को देखा, शैतान ने उसे बहकाया। इतनी अच्छी तरीके से उसने उस फल की खूबसूरती को बताया कि जिस दिन तुम इस फल को खा लोगे, परमेश्वर ने मना किया, तुम परमेश्वर की मानिंद हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हर एक मनुष्य के अंदर ये जिज्ञासा रहती कि वो आगे बढ़े, आगे बढ़े। और बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने जब देखा, देखने में अच्छा, खाने के लिए मनभावना और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, ऐसे शब्द बाइबल में आए। उसने थोड़ा खुद खाया और अपने पति आदम को खिलाया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब हवा ने फल खाया, कई लोग नए हैं लेकिन सीखे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। जब हवा ने फल खाया, आदम ने फल खाया, तो क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था कि उनने फल खाया? लेकिन उसके बाद भी हर शाम को जब परमेश्वर आता था तो आवाज देता था, आदम आदम तू कहाँ है? हर बार आदम और हवा दौड़ कर उससे मिलते थे, लेकिन इस शाम को आवाज देनी पड़ी। हर शाम वो आता था। और मालूम आदम ने क्या कहा? परमेश्वर, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया और ब्यारी के पीछे छिप गया। परमेश्वर का और पाप का कोई संबंध नहीं, लेकिन वो इतना दयालु है, कई बार हमारे गुनाह को, हमारी गंदगी को, हमारे पापों को इग्नोर कर देता है। और वो इसलिए आया था कि शायद आदम हवा मुझसे माफी मांग ले और यही सब कुछ खत्म हो जाए, और फिर से वो उन्हें क्षमा करके आगे बढ़े। लेकिन परमेश्वर के लोगों, उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने मालूम क्या किया? एक दूसरे पर दोष लगाते रहे, एक दूसरे की कमी। आदम कहता है, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रखा उसने मुझे खिलाया। उसने कहा सांप ने मुझे बहकाया। और उसके बाद परमेश्वर ने 4 प्रकार के श्राप दिए। पहला आदम को कि तू सिर की चोटी से पैर की एड़ी तक पसीना बहाएगा और ज़मीन ऊंट कटारे उगाएंगे और तू पसीने की रोटी खाने का। स्त्री को श्राप दिया कि तेरी गर्भ की पीड़ा को मैं बहुत बढ़ाऊंगा। ठीक है ना। सांप को उसने श्राप दिया कि तू जीवन भर रेंग कर चलेगा, मिट्टी चाटेगा और तू इसके वंश की एड़ी को डसेगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा। और जो चौथा श्राप था वो बहुत भयानक था, जिसको यीशु मसीह ने जी होकर मिटा दिया। और वो क्या था कि तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही, और यीशु मसीह ने जी उठकर उस मौत को हरा दिया। इसीलिए वो इस दुनिया में आया। उसको आप फोटो में, तस्वीरों में, किताबों में नहीं जान सकते। वो मंदिरों और मस्जिदों और गिरजाघरों में नहीं रहता। उसने कहा है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। उसने अपने पूरे काम को बखूबी किया और आज वो अपने पिता के दाहिने हाथ है। जाने से पहले उसने एक बात कही
कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। अब मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा। जो बार बार आप पवित्र आत्मा सुन रहे हैं, ये है क्या पवित्र आत्मा? जानिए, उसे समझिए। पवित्र आत्मा अपने आप में पूरा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा अपने आप में सब कुछ कर सकता है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हमारे मनों में, हमारे जीवन में आके परमेश्वर की सामर्थ को हमें बताता है। यीशु मसीह ने कहा वो तुम्हारा एक सहायक होगा, तुम्हें सब बातें जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही सिखाएगा। ये सब जो बाइबल में लिखा हुआ है ना, हम अपनी मानवीय बुद्धि से नहीं समझ सकते, हमें कहानी लगेंगी, किसी ने लिख दिया। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो क्यों लिखा गया है, उसका क्या अर्थ है, सही मीनिंग वो हमें बताएगा, और तब हम पर इस जीते जी इस पृथ्वी पर उद्धार पा सकेंगे। और सबसे पहले जब पवित्र आत्मा मिलता है तो मैंने अक्सर बताया है, एक ही साइन होता है, वो अपने पापों की क्षमा मांगता है। उसके पंख नहीं निकलने लगते, वो उड़ने नहीं लगता, वो दीन और नम्र हो जाता है। उसका अपना आपा, अपनी बुद्धि, अपना एक्सपीरियंस, सारे टैलेंट, पैसा, रुतबा, मकान सब जीरो, प्रभु में कुछ भी नहीं, सिर्फ आप ही सब कुछ है, वो टूट जाता है जब पवित्र आत्मा मिलता है। अगर आपको पवित्र आत्मा मिल रहा और आपके पास बहुत घमंड की, बहुत नॉलेज की, बहुत रुतबे और पैसे की बातें हो रही तो नहीं। याद रखिए, शैतान बहुत चालाक है। जैसे पवित्र आत्मा आता है वैसे शैतान की आत्मा भी कब्जा करती है। मैंने अक्सर बताया, दो चीज़ें हमारी खुली हैं, हमारा मन और हमारा चुनाव। हम किसी को भी चुन सकते हैं और हम किसी पर भी अपने मन को लगा सकते हैं। शैतान उड़कर दांत निकाल कर नहीं आता, हमारे मन के विचारों से वो हमारे जीवन में आता है, हम किससे ग्रहण करें। पर मैंने आपको बता दिया पवित्र आत्मा का साइन क्या है, दीनता, नम्रता। पौलुस ने लिखा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ करता हूँ। और उसी के बाद लिखा है कि मैं दीन होना भी जानता हूँ, मैं घटना भी जानता हूँ। क्यों? ताकि प्रभु मेरे अंदर बढ़ सके। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरे लोगों को आशीष दे, बरकत दे। मैं जानता हूँ शुरुआत है, अब प्रभु तू अपने लोगों को जड़ से मजबूत कर रहा है, जवाब बना रहा है खुदावंद हर एक भावना के प्रति, हर एक उन परिस्थितियों के प्रति खुदावंद जो इनके जहन में, मन में, समाज में, परिवार में उठती हैं। और तेरे कलाम में लिखा हुआ है प्रभु, तूने ऐसे ही लोगों को चुना है। यहां बैठी एक एक बेटी, एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बुजुर्ग तेरे लिए बहुत कीमती है। और मैं जानता हूं यीशु मसीह तेरे नाम में, तेरी पाक रूह में और तुझ में वो सामर्थ है जो प्रभु इन्हें दुनिया में मजबूती प्रदान कर सकती है। इन्हें उठा, सिखा और आगे बढ़ा। एहसास दिला प्रभु कि इनकी जिंदगी आपके लिए कितनी अनमोल है। भ्रम से आंखों को हटा, सत्यता की ओर लगा, ताकि तेरा वचन इनके जीवन में काम कर सके। प्रभु तेरे दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं, इनकी कमी घटियों को दूर करना, मेरिकल करना, मौजे के काम करना। जब ये बेटी अपने घरों में जाती हैं, अपने कदमों को रखती हैं खुदावन, शैतानी और शैतानी ताकतें दूर होने पाए, ये महसूस कर सके तेरी सामर्थ को, ये महसूस कर सके तुझे कि तू कितना दायमी और सामर्थी खुदा है। आपके हाथों में सौंपते इनकी परवरिश कर, पाक रूह इन्हें अपने हाथों में ले और ले चल। जवाब बन जा प्रभु, ताकि खुदावंद ये लोगों के सामने कह सकें कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। इस पूरे परिवार को, इस पूरी आराधना को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद, यीशु के नाम से मांगते हैं।